देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। बीजेपी के सामने दो और काम हैं। काबीना की तश्कील से कुछ राहत के बावजूद बीजेपी के पास अब भी दो और काम बाकी हैं। वो लोकसभा के स्पीकर और बीजेपी के कौमी सदर का इंतखाब है। मौजूदा सदर जेपी नड्डा के काबीना में शामिल होने से ये ओहदा खाली हो जाएगा। ये काम ज़्यादा मुश्किल नहीं, क्योंकि नए सदर का इंतखाब उनके हाथ में है, लेकिन लोकसभा स्पीकर का इंतखाब ऐसा नहीं है। टीडीपी और जेडीयू दोनों इस ओहदे के लिए मुकाबला कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने खुसूसी कुर्सी को तब्दील कर दिया। कानून साज पार्टी के इजलास में तेलुगु देशम, जनसेना और बीजेपी के इत्तेहाद में चंद्रबाबू नायडू के लिए एक खुसूसी कुर्सी का इंतज़ाम किया गया और उन्होंने उसे तब्दील कर दिया। स्टेज पर जनसेना के सरबराह पवन कल्याण ने अमले से कहा कि वो उन्हें वही सादा कुर्सी दें जो बीजेपी एपी के सरबराह प्रणदेश्वरी को दी गई थी। जल्द ही उन्होंने कुर्सी बदल दी। ये वीडियो वायरल हो रही है। टीडीपी ज़राए का कहना है कि चंद्रबाबू नायडू ने इत्तेहाद और मसावत को जाहिर करने के लिए ऐसा किया। नए राशन कार्ड की जल्द मंजूरी। वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने इंकशाफ किया कि काबीना के हालिया इजलास में नए राशन कार्ड्स की मंजूरी का तरीक़ेकार वज़ाह किया गया है। तमाम अहल अफराद को जल्द ही कार्ड दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राशन की दुकानों में बारीक चावल 3 माह बाद तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को 500 रुपये फ़ी कुंटल बोनस देने का अमल जल्द शुरू किया जाएगा। साबिक़ा वज़ीर आला केसीआर को नोटिस जारी। पावर कमीशन ने छत्तीसगढ़ बिजली की खरीदी के सिलसिले में साबिक़ा वज़ीर आला केसीआर को नोटिस जारी किया है। समन में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के साथ माहदे पर इस माह की 15 तारीख तक वजाहत दी जाए। केसीआर ने कहा कि इंतखाबात के पेश नज़र वो 30 जुलाई तक समात में शिरकत नहीं कर सकेंगे। पवन कल्याण के लिए डिप्टी सीएम का ओहदा। ऐसा लगता है कि जनसेना के पवन कल्याण को चंद्रबाबू नायडू की काबीना में नायब वज़ीर आला के तौर पर हातमी शक्ल दे दी गई है। मुतल्ला किया जाता है कि ये ओहदा किसी और को इसकी इज्जत खोए बगैर नहीं दिया जाएगा। चर्चा है कि ये ओहदा उनके लिए साथ ही बंध जाएगा। 2014 में 2 टीडीपी हुकूमत के दौरान नायब वज़ीर आला के तौर पर और 2019 में वाईसीपी के दौर में 5 ने काम जारी रखा। टीडीपी को 19, जनसेना को 3 और बीजेपी को 2 वज़ारती ओहदे मिलने का इम्कान है। नीट इम्तिहान को मनसूख करने की दरखास्तों की समाअत आज हो गई। सुप्रीम कोर्ट आज NEET-UG इम्तिहान को मनसूख करने के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत करेगा। इस महीने की 4 तारीख को जारी होने वाले नीट के नताइज में 66 उम्मीदवारों ने पहला रैंक हासिल किया। कई तुलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि इसकी वजह पेपर लीक हुआ है, जिसके नतीजे में इम्तिहान मनसूख करने के लिए 9 दरखास्तें दायर की गई। जवाहरलाल प्रोजेक्ट में सैलाब का बहाव। जवाहरलाल प्रोजेक्ट के लिए सैलाब शुरू हो गया। बारिश की वजह से कर्नाटक के अलमाटी और नारायणपुर डैम से पानी का बहाव जारी है। इस वक्त ऑन प्ले 7211 क्यूसिक और इखराज 139 क्यूसिक है। रिजर्वायर में पानी की मुकम्मल गुंजाइश 9.66
TMC है और इस वक्त तकरीबन 5 TMC पानी मौजूद है। चंद दिनों में रिजर्वायर भर जाएगा। निजामाबाद जिले के आयुष्मान भारत सेहत मरकज में तकर्रुरात। जिले निजामाबाद के आयुष्मान भारत सेहत मरकज में 46 डॉक्टरों और 46 MLHP की तकर्रुरी की गई है। इस सिलसिले में DMHO तुकाराम राठौर ने अपने दफ्तर में ज़िले के कुल 46 लोगों को तकर्रुरी के कागजात सौंपे। उन्होंने कहा कि MLHPs को देही लोगों की सेहत को बेहतर बनाने और लोगों के तर्ज ज़िंदगी को तब्दील करने में शामिल होना चाहिए। सेहत के कौमी प्रोग्रामों में आवाम की शिरकत बढ़ाई जाए। बोधन में बसों की तादाद बढ़ाई जाए। प्रगतिशीला महिला संगम का मुतालबा। प्रगतिशीला महिला संगम बोधन टाउन की सदर नागमणि ने मुतालबा किया कि RTC में ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र की सहूलत जारी रखी जाए, बसों की तादाद में इजाफ़ा किया जाए। बोधन बस डिपो में मुतालबात के साथ एक अर्ज़ी सौंपी गई है। अगले चंद रोज़ में स्कूल और कॉलेज शुरू हो रहे हैं। मसाइल से बचने के लिए एक्सप्रेस और आम बसों में इजाफा करने को कहा। అట్లాగే ఇప్పుడు ఏందంటే ఫ్రీ బస్సులు పెట్టినామని చెప్పి తీసేస్తామనే ఉద్దేశం ఉండకూడదు. అదే అట్లనే అమలు కొనసాగించాలి. మన పురుషులకు కూడా ఇబ్బంది అవుతున్నది. బస్సులో పోవాలా రావాలంటే కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది. అదే విధంగా మేము మహిళా సంఘం తరపున ఏందంటే మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. మళ్ళా ఇంకొకటి ఏందంటే విషయము అది మనకు బస్సులు ఇక్కడ బాగా తక్కువ ఏందంటే అక్కడ వెనుకకు తీసేసుకున్నారు బస్సులన్నీ ఎక్కడికక్కడ ఆపేసుకొని బస్సుల్ని సంఖ్య తక్కువ చేసి ఇక్కడ పొమ్మన లేక పొగ పెట్టినట్లు మనకు మన మహిళలకు పురుషులకు బాగా ఇబ్బందికరంగా ఉన్నది. కాబట్టి ఇది బస్సుల సంఖ్యని పెంచుతారని చెప్పి నేను ఆశిస్తూ, లేకపోతే అదే విధంగా పెంచకపోతే కూడా ఇది మన మహిళలకు ఫ్రీ బస్సు కూడా పెట్టంటే కూడా ఊకుండేదేం లేదు. ఇది ఎట్లున్నదో అట్లనే ఉండాల్సిందే. బస్సుల సంఖ్య ఎక్కువ పెంచాలని చెప్పి నేను ఈ మహిళా సంఘం తరపున कोरतुना। बोधन के काउंसलर धूप सिंह ने सफाई के कामों का मायना किया। काउंसलर धूप सिंह नायक ने बोधन शहर के 4थे वार्ड में सफाई सुथराई के काम का मायना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मौसम बरसात के पेश नज़र वार्ड को साफ सुथरा रखने के लिए सफाई का काम शुरू किया गया है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो अपने इर्द गिर्द को साफ सुथरा रखें और मौसमी बीमारियों से चौकन्ना रहें।